हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 10वां चैप्टर वृत्त इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में यदि ए पी ए क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल पी ए क्यू बराबर है। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो ये ए पी ए क्यू, ये ए पी और ये ए क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर ये स्पर्श रेखाएं हैं और एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ है 110 अंश। तो हमको निकालना है एंगल पी ए क्यू, ये वाला एंगल। तो हम जानते हैं कि ये पी ए जो है ये इस OP पे लंब होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, और ये भी इस पे लंब है तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम एंगल A, P, O और Q चारों को ऐड करें तो हमको मिलना चाहिए 360 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल O दिया हुआ है 110 डिग्री प्लस एंगल P 90 अंश प्लस एंगल A हमको निकालना है, तो लिखेंगे एंगल A, और एंगल Q भी हमारा 90 अंश का होगा, तो हम इसको लिखेंगे 90 अंश इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि एंगल A इक्वल टू ये सबको जोड़ करके 360 में से माइनस करना पड़ेगा। 360 माइनस 90 और 90 हम ऐड करेंगे तो 180 होगा, और 180 में 110 ऐड करेंगे तो हमारा होगा 290, और 360 में से हम 290 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से एंगल ए हमको मिल जाएगा 70, तो एंगल ए हमको मिल जाएगा 70 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया है और इसके बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा PA और PB हमने इस पे खींच लिया है, और हमको सिद्ध करना है कि ये जो P से A तक की लंबाई है वो P से B तक की लंबाई के बराबर है। तो सबसे पहले इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। माना वृत्त जिसका केंद्र O है के बाहर बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं PA तथा PB हैं। अब यहाँ पे भी ये 90 अंश बनेगा, ठीक जैसे पहले प्रश्न में था, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। चूंकि एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये कहाँ से आया? तो ये चूंकि लिखेंगे कि स्पर्श रेखाएं हैं। इसके बाद हम एक त्रिभुज कंसीडर करते हैं, ए पी ओ और बी पी ओ। त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी ओ में, इन दोनों त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 90 अंश के हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक 90 अंश के हैं। इसके बाद ओ ए बराबर ओ बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। ये कहाँ से आया? तो ये हमारा वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों जो हैं ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी। उसके बाद ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये जो ओ पी है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये है हमारा राइट एंगल, ये 90 अंश का, ये है हमारा हाइपोटेनस और ये है हमारा साइड। तो RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये होगा त्रिभुज बी पी ओ। ए पी ओ जो होगा वो सर्वांगसम होगा बी पी ओ के।
अब हम सी पी सी टी, इससे हम क्या कर सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी, और यही यहाँ पे हमको सिद्ध करना था कि P से A और ये P से B की दूरी आपस में बराबर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो ये यहाँ पे फिगर बना दिए हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। माना दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है। ये दो वृत्त है, एक ये छोटा वाला वृत्त और एक ये बड़ा वाला वृत्त, और दोनों का सेंटर जो है O है, और इनकी त्रिज्याएं एक है हमारा OP और दूसरी त्रिज्या है OB। और हम जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बड़ी वाली त्रिज्या 5 और छोटी वाली त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लिखेंगे OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और OB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बड़े वृत्त की जीवा AB है, ये बिंदु P पे छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PB जो होगा वो OP पर लंब होगा। ये जो PB है ये OP पे लंब होगा और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं OPB, ये समकोण त्रिभुज OPB में। अब इस OPB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये PB का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, OP का स्क्वायर, ये वाला OP और PB के स्क्वायर को हम ऐड करें PB का स्क्वायर, तो हमको मिलेगा OB का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे OB का स्क्वायर, और इसी को हम लोग आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो OP है हमारा 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, और PB हमको निकालना है इक्वल टू OB है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे और सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9 प्लस ये PB का स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको यहीं पे और सॉल्व करेंगे तो PB का स्क्वायर हमको मिलेगा 25 माइनस 9। तो यहाँ से हमको PB का स्क्वायर मिल जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो होगा हमारा 16। तो यहाँ से PB इक्वल टू मिलेगा हमको 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। यहाँ अगले पेज पे भी स्पेस नहीं है, तो इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, चूँकि छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि PA बराबर PB बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो जितना PB है उतना ही हमारा PA भी होगा। अब ये पूछ रहा है A से B की लंबाई, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं, AB इक्वल टू 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं PB, क्योंकि ये PB का जब हम डबल करेंगे तो हमको AB मिल जाएगा। तो यहाँ से AB इक्वल टू मिलेगा, PB आया था हमारा 4 सेंटीमीटर और इसका हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 8 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ है। तो यहाँ पे हमने फिगर बना लिया है, इसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। मतलब कि अगर कोई बाह्य बिंदु से हम इस पे एक स्पर्श रेखा TP यहाँ पे खींच दिए और दूसरी स्पर्श रेखा TQ खींच दिए, तो ये TP और TQ दोनों समान लंबाई की होती हैं।
तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि टी पी इक्वल टू टी क्यू। ये दोनों स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की हैं। अब हम जानते हैं कि ये टी पी क्यू, ये जो त्रिभुज है इसमें टी पी और टी क्यू बराबर हैं। तो जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। तो इसलिए त्रिभुज टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। ये वाला एंगल हम यहाँ पे बना देते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। अब पुनः हम लेते हैं त्रिभुज टी पी क्यू में। त्रिभुज टी पी क्यू में हम सॉल्व करेंगे एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 अंश। ये तीनों एंगल को हम जोड़ेंगे तो हमको 180 अंश मिलेगा। अब हम जानते हैं कि टी पी क्यू और टी क्यू पी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस इस पी टी क्यू को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो होगा एंगल पी टी क्यू। अब इस दो से इस समीकरण को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 में 2 से भाग देंगे तो ये होगा 90 और पी टी क्यू में 1 से भाग देंगे तो होगा 1/2। 2 से भाग देंगे तो 1/2 एंगल पी टी क्यू। अब यहाँ से अगर हम 1/2 पी टी क्यू का मान निकालना चाहें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 एंगल पी टी क्यू इक्वल टू, इस टी पी क्यू को हमें राइट हैंड साइड लाना पड़ेगा तो हम लिखेंगे 90 माइनस एंगल टी पी क्यू और इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम जानते हैं कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टी पी। ये जो ओ पी है इस टी पी पे परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ से ये इस पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसकी स्पर्श रेखा है। तो लिखेंगे ओ पी लंब है टी पी पे, तो इसलिए एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 अंश। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 अंश। क्योंकि ये वाला एंगल 90 है तो इधर का ये पूरा एंगल भी 90 होगा। तो ये इसमें से दो भाग में बटा हुआ है तो ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। तो इस एंगल को हम यहाँ पे प्लस करके 90 के इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम एंगल ओ पी क्यू का मान निकालना चाहें तो लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू बराबर, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 90 माइनस एंगल टी पी क्यू। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद समीकरण 1 तथा 2 से हम सॉल्व कर सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 में लिखा हुआ है कि 1/2 एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 90 माइनस, अब एंगल टी पी क्यू का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको राइट हैंड साइड, तो हमको मिलेगा 90 डिग्री माइनस ये ओ पी क्यू। तो लिखेंगे ओ पी क्यू। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 90 माइनस ये 90 फिक्स से हो जाएगा और माइनस माइनस मिल के होगा प्लस एंगल ओ पी क्यू। अब ये 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा 1/2 एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। अब इस दो को हम लोग राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे एंगल पी टी क्यू इक्वल टू, दो को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 टाइम्स ओ पी क्यू
और यही हमको सिद्ध करना था।